हेलो फ्रेंड्स, अभी 2021 चल रहा है और दुनिया काफी बदल गई है, लेकिन हमारे पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी जगहों की खूबसूरती अभी भी बरकरार है। ये स्थान इतिहास और लेजेंड से भरे हुए हैं और आकर्षक तस्वीरें बनाते हैं। कुछ जगहों पर जाना आसान है, ऐसे स्थान टूरिस्ट हब बन चुके हैं, किंतु जिन तक जाना कठिन है, ऐसे स्थान कुछ हद तक छिपे हुए हैं। ऐसे स्पॉट्स की इन्फॉर्मेशन केवल कुछ बहादुर टूरिस्ट द्वारा ली गई और ऑनलाइन पोस्ट की गई फोटोज से ही मिलती हैं। इस वीडियो में दुनिया भर के 10 रहस्यमय स्थानों के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ इतने असाधारण रूप से आश्चर्यजनक हैं कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि ये स्पॉट्स वास्तविक हैं। So let's get started with today's video title. Top 10 Magical Images of Mysterious Locations. नंबर 10, कासलरिग स्टोन सर्कल। नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के कम्ब्रिया में कैसवक के पास 38 नियोलिथिक पत्थरों का एक चक्र है। माना जाता है कि इस सर्कल को जाइगेंटिक प्रैक्टिस के दौरान, लेट नियोलिथिक और अर्ली ब्रॉन्ज एजेस के दौरान एक विशेष रूप से बनाया गया था। आज तक इस साइट पर कोई खुदाई नहीं हुई है और यह स्पष्ट नहीं है कि सतह के नीचे और पत्थरों के बीच क्या छिपा हुआ है। यूके में पाए जाने वाले अन्य स्टोन सर्कल की तरह कासलरिग स्टोन सर्कल बनने के पीछे क्या मोटिवेशन थी, यह क्लियर नहीं है। स्पेशलिस्ट्स इस बात से सहमत नहीं हैं कि यह एक इंटर्नमेंट साइट थी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह लूनर साइकिल्स के साथ जुड़ा हो सकता है। The mountains stand one behind the other, in methodical exhibit as though evoked by and mindful to the gathering of white-vested wizards. ऐसा अंग्रेजी कलाकार और तर्कवादी सैमुअल कोलरिज ने 1799 में अपने कार्यों में कैसलरिग सर्कल का उल्लेख करते हुए कहा है। नंबर 9, डेविल्स पूल। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित डेविल्स पूल जितना डेडली है, उतना ही स्टनिंग भी है। विशाल चट्टानें, जिन्हें बाबिंडा बोल्डर्स कहा जाता है, ये चट्टानें ब्रुक बैट को भर देती हैं। डेविल्स पूल के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है। इस कहानी के अनुसार टिएनडेनजी ट्राइब की उलना नाम की एक यंग लेडी ने अपने एंसेस्ट्रल सीनियर से विवाहित रहने की गारंटी तोड़ दी और दूसरे कबीले के एक युवा फाइटर डाइगर के साथ भागने का फैसला किया। But the couple were caught and Daiger was removed by the elderly folks. अपनी निराशा में उलना ने खुद को पूरी तरह से डेविल्स पूल में फेंक दिया और उसकी सिसकियां उसमें से बहने वाली धाराएं बन गईं। आज तक स्थानीय लोग मानते हैं कि उलना वास्तव में बार बार पूल से बाहर आती है और अनजान लोगों को मौत के घाट उतारती है। 1959 से अब तक डेविल्स पूल में 19 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से 17 ऐसे पुरुष थे जिनकी मृत्यु दम घुटने के कारण हो गई। स्थानीय लोग एक ऐसे युवक की कहानी बताते हैं जो मरने वालों की याद में बनाए गए एक मेमोरियल स्टोन पर लात मारने के बाद पानी के नीचे गायब हो गया था। एक अन्य कहानी में 2 प्रेमी तालाब की चट्टान पर एक साथ खड़े होकर पूल की ओर देख रहे थे, जब एक विचलित लहर ने उन दोनों को पानी में बहा दिया। लड़की तो बच गई, लेकिन उसका प्रेमी नहीं बच पाया। 8, सेडोना वॉर्टेक्सेस। समर्पित स्थान दुनिया भर के लिए मार्गदर्शक हैं। इन स्थानों के एक हिस्से के साथ रुचि रखने वाले लोग वॉर्टेक्सेस और वॉर्टिसीज भी खोज सकते हैं। सेडोना वॉर्टिसीज ये असाधारण स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस जगह ऊर्जा या तो पृथ्वी में प्रवेश करती है या बाहर की ओर निकलती है। Probably the most notable and enormously well-known vortex locals remember Glastonbury for southwestern England, Stonehenge in Wiltshire, the Great Pyramid of Giza in Egypt and the Mayan ruins in Tulum, Mexico. अमेरिका एरिजोना के सेडोना शहर में प्रमुख ऊर्जा भंवरों का दावा करता है। जो लोग भंवरों की कथित शक्ति को हृदय से लगाते हैं, आध्यात्मिक उपचार की तलाश में बड़ी संख्या में सेडोना के पास आते हैं। सबसे अधिक देखी जाने वाली साइट एयरपोर्ट मेसा वॉर्टेक्स है, जहां लोगों को जिंदगी में सफलता पाने के लिए, मुश्किल पथ पर चलने के लिए और कलर्ड ऑर्ब्स की तलाश करते करते शानदार दृश्यों का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एयरपोर्ट मेसा वॉर्टेक्स एक अपफ्लो क्षेत्र है जो आपकी आत्मा को शांति के अधिक से अधिक स्तर तक चढ़ने में सक्षम बनाता है। अन्य भंवरों में कैथेड्रल रॉक वॉर्टेक्स, बेल रॉक वॉर्टेक्स और बॉयटन कैनियन वॉर्टेक्स शामिल हैं। 7, टियानमन माउंटेन। चीन में टियानमन पर्वत को पवित्र पर्वत माना जाता है। इसकी पवित्र प्रतिष्ठा को स्वर्ग की सीढ़ियों की उड़ान द्वारा मजबूत किया गया है, जिसमें 999 सीढ़ियां शामिल हैं जो टियानमन गुफा तक जाती हैं। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्राकृतिक रूप से निर्मित आर्च है। टियानमन गुफा वो जगह है जहां चीनी लेजेंड के अनुसार देवता नश्वर दुनिया से मिलते हैं।
ये हर साल लाखों टूरिस्ट को आकर्षित करता है। यह माना जाता है कि पानी और मिट्टी के कारण हुए विघटन ने गुफा के विकास को प्रेरित किया। माना जाता है कि तियानमेन पर्वत को घेरने वाले 6 रहस्य हैं। 1. तियानमेन गुफा की सटीक उत्पत्ति। 2. प्राचीन धार्मिक गुरु गुइगु द्वारा ली गई एक भूत की तस्वीर। 3. तियानमेन गुफा की बाईं चट्टान में अशांत जल। 4. माना जाता है कि पहाड़ के आसपास अभी भी कहीं खजाना दफन है। 5. तियानमेन गुफा का गुप्त मोड़। और 6. पहाड़ के आसपास के जंगलों के भीतर शुभ यूनिकॉर्न के दर्शन। 6. स्काईस्क्रेपर सिटी। भले ही मैडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, फिर भी इसे खोजने में इंसानों को 3 लाख साल लग गए। जैसा कि एनिमेटेड फिल्म मैडागास्कर द्वारा हाईलाइट किया गया है, यह दर्जनों लीमा प्रजातियों और दुनिया के आधे से अधिक गिरगिटों का घर है। यहाँ आपको एवेन्यू ऑफ द बाओबाब्स के साथ साथ स्काईस्क्रेपर सिटी उर्फ दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का जंगल मिलेगा। यहाँ जंगल चूना पत्थर की नुकीली ग्रे चट्टानों से बना है, जिसे असिंगी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है टिपटो पर चलना। इसकी उत्पत्ति 200 मिलियन वर्ष पहले की है, जब टेक्टोनिक एक्टिविटी ने एक चूना पत्थर के बिस्तर को एक लैगून के नीचे से ऊपर की ओर धकेल दिया था। गिरते समुद्र के स्तर ने ऊपर धकेले गए पत्थर के पठार को उजागर होने दिया और समय के साथ जंगल अस्तित्व में आया। कई पैदल मार्ग और पुल हैं जो पर्यटकों को तेज चट्टानों पर अपने पैरों को चोट पहुंचाए बिना पथरीले आश्चर्य के करीब जाने में मदद करते हैं, और यह ध्यान में रखते हुए कि यह पूरी तरह से दुर्गम वातावरण प्रतीत हो सकता है, फिर भी यहाँ आपको मजा आएगा। 5. राकोट्सब्रुकर। करामाती राकोट्सब्रुकर किसी भी इंस्टाग्रामर का सपना होता है। यह मानव निर्मित सेमी सर्कल ब्रिज क्रोमलाउ पार्क, सैक्सनी, जर्मनी में स्थित है, और इसके आसपास की पौराणिक कहानियों के कारण इसे डेविल्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिज हाल ही के वर्षों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत इसका मेहराब का अर्धगोलाकार में बना होना है। जब पुल के नीचे जलाशय में पानी शांत होता है और रोशनी पड़ती है तो दूर से एक खूबसूरत गोलाकार आकृति बनती है। दर्शकों को यह दृश्य परियों की कहानी जैसा लगता है। राकोट्सब्रुकर जैसे डेविल्स ब्रिज को बनने से जुड़ी कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि इसको शैतानों की मदद से बनाया गया है। कहानी के मुताबिक पुल के बिल्डर और शैतान के बीच एक डील हुई थी। शैतान ने पुल बनाने में मदद के लिए एक शर्त रखी थी। पुल से पहले गुजरने वाले इंसान को खाने की शैतान ने शर्त रखी थी, यानी पुल से जो पहला इंसान गुजरता, शैतान उसे खा जाता। फिर बताया जाता है कि पुल बनने के बाद बिल्डर ने शैतान को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। उसने कोशिश की कि कोई जानवर पहले पुल से होकर गुजरे, लेकिन कहते हैं कि बिल्डर कामयाब नहीं हुआ और किसी वजह से मजबूरी में खुद उसे पुल पर सबसे पहले जाना पड़ा और शैतान के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। कुछ लोगों का मानना है कि राकोट्सब्रुक दूसरी दुनिया के लिए एक पोर्टल बन जाता है, जब प्रतिबिंब पुल के चक्र को पूरा करता है और एक पूर्ण चंद्रमा ऊपर से चमकता है। परफेक्ट सर्कल को पार करते हुए बगल में देखने से शैतान पानी में प्रकट हो जाएगा, जहां वो अगली आत्मा को अपने साथ नरक में ले जाने की प्रतीक्षा करता है। 4. सबमर्ज्ड कैस्केड अंडरवाटर वाटरफॉल। इतिहास की शानदार योजना में मॉरिशस एक युवा द्वीप है जो एक समुद्री रैक पर बैठता है और समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है। मोरने द्वीप के नाम से जाने जाने वाले द्वीप की तटरेखा से दूर नीले रंग के विभिन्न रंगों को एक स्थिर झुकाव में देखा जा सकता है जो 4000 मीटर गहरे गड्ढे में गिर जाता है। इन छिपी हुई ढलानों के साथ रेत और अवशेषों के लगातार विकास के कारण एक अंडरवाटर वाटरफॉल का एक ऑप्टिकल इल्यूजन बन गया है। इस धोखे का सटीक स्थान पास की एक किंवदंती के केंद्र बिंदु में पहले था। 1835 में मॉरिशस में गुलामी को समाप्त कर दिया गया था और विशेषज्ञों को उनके उत्थान की खबर देने के लिए एक स्थानीय क्षेत्र से बाहर भेज दिया गया था। दुर्भाग्य से दासों ने पुलिसकर्मियों के अचानक आने की गलत व्याख्या की और तुरंत समुद्र के सामने चट्टानों पर दौड़ने और पानी में कूदने का फैसला किया और सामूहिक आत्महत्या कर ली। यह कहानी झरने की पृष्ठभूमि की कहानी के ताने बाने में बुनी गई है। कुछ लोगों का मानना है कि मृत दासों की आत्माएं इस शानदार ऑप्टिकल इल्यूजन के लिए जिम्मेदार हैं। Before going to top 3, if you're enjoying this video, then hit that like button and don't forget to subscribe the channel and comment down I subscribe and we will try to reply everyone. 3. माउंट रोराइमा। वेनेजुएला के तैरते द्वीप के रूप में जाना जाता है। माउंट रोराइमा एक सपाट चोटी वाला पहाड़ है जो उस बिंदु पर स्थित है जहां ब्राजील, वेनेजुएला और गायाना मिलते हैं। इससे बहुत पहले किसी ने रोराइमा पर्वत पर चढ़ने के बारे में सोचा था। पास में रहने वाले पेमोन भारतीयों ने
इसे विश्व इतिहास का एक अपरिहार्य हिस्सा माना है। किंवदंती के अनुसार पृथ्वी के लिए फल और फसल पैदा करने वाले एक महान पेड़ को प्राचीन भारतीयों के एक पूर्वज ने काट दिया था। पेड़ का जमीन पर गिरना एक बड़ी बाढ़ का कारण बना और घटना के बाद उसका केवट तना ही बचा था। किंवदंती के अनुसार यही तना माउंट रोरिमा है और इसमें बहने वाली नदियां इन प्राचीन लोगों का क्षेत्र हैं। हाइकर्स और पर्यटकों के आगमन के बाद से यूएफओ देखे जाने की कई रिपोर्टें भी आई हैं। रोरिमा पर्वत के ऊपर लोगों ने अजीब रोशनी देखी है। दूसरों ने साइट पर जाने के दौरान और यहां तक एलियंस के विचित्र सपने देखने के दौरान मन की एक बदली हुई स्थिति का अनुभव करने की सूचना दी है। 2. द ट्री ऑन द लेक। कनाडा में स्थित फेरी लेक अपने शानदार पानी और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थिर सतह में से एक मृत डगलस फर ट्री लॉग का सिरा पानी के ऊपर फैला हुआ है। लॉग के ऊपर एक और छोटा डगलस फर ट्री का पेड़ उगता है और लॉग ही इसके पोषक तत्वों का एकमात्र स्रोत है। छोटा पेड़ जीवित रहने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है और इसने कई फोटोग्राफरों को इसे डॉक्यूमेंट फिल्म करने के लिए प्रेरित किया है। हर बार झील का पानी ऊपर उठता है और पेड़ के लॉग को ढक देता है, जिससे छोटा पेड़ सतह के ठीक ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। पर्यटकों ने पेड़ को फेरी बोनसाई कहा है और अक्सर इसकी एक झलक पाने के लिए झील के बगल में लॉगंग रोड पे लाइन लगाते हैं। 1. स्केलिंग माइकल। स्किलिंग माइकल केरी आयरलैंड के तट पर एक द्वीप है जिसका उपयोग स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकेंस के फिल्म में एक स्थान के रूप में किया गया और इस प्रचार ने पर्यटकों की संख्या के लिए चमत्कार किया और नवंबर 2015 तक इस द्वीप को अब तक के विदेशी विजिटर्स की सबसे अधिक संख्या प्राप्त हुई थी। स्किलिंग माइकल, जिसका अर्थ है माइकल रॉक, 1400 साल पुराने संरक्षित मॉनेस्ट्री भी है। द्वीप पर 2 भाषा, एक कब्रिस्तान और एक अखंड क्रॉस है। सबूत से पता चलता है कि द्वीप पर वाइकिंग्स द्वारा कई बार हमला किया गया था, जो मॉनेस्ट्री में रहने वाले मंक्स को मुख्य भूमि पर भागने का कारण बन सकता था। नाजुक मठ के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करके इसे देखने की अनुमति दी गई है। That's all for today's video. I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit that like button, and we will meet in next video. Thanks for watching. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,